परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को हम अपने ही स्थान से सादर सप्रेम जय गुरुदेव बोल रहे हैं। जय गुरुदेव। सम्मानित प्रेमी भाई बहनों, ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है। हम सब लोग इस मनुष्य शरीर में ऐसे समर्थ सद्गुरु को पाकर अपना ये कीमती समय सेवा और भक्ति में लगाते चले जा रहे हैं। यह मानव जन्म सिर्फ उस मालिक को पाने के लिए ही मिलता है, लेकिन अज्ञानता और भूल भ्रम में ऐसे ही हम सब लोग अपना जीवन खो देते हैं। अगर इस मानव जीवन में सद्गुरु न मिले तो हम जीवों को भी मालूम न हो पावे कि मनुष्य शरीर का असली काम क्या है। सिर्फ खाते पीते सोते, यही दुनिया के काम धंधे में हम लोग अपना समय निकाल देते। लेकिन गुरु महाराज के मिल जाने के बाद थोड़ा बहुत सत्संग के वचन जो हम प्रेमियों के ऊपर असर कर गए, हम सब लोग अपना समय सेवा और भक्ति में, परमार्थ में अपना समय देने लगे। वैसे जितना अधिक हम सब लोग परमार्थ हासिल कर लें, तो यह मानव जीवन हम लोगों का सुखमय हो जाता है। लोक भी सुखी होता है और परलोक भी सुखी होता है। अगर जीवन में सद्गुरु के वचन जीव मान लें और सतगुरु पर पूरा भरोसा और विश्वास कर लें, तो सतगुरु सर्वसमर्थ होते हैं। जब गुरु पर पूरा भरोसा जीव को हो जाता है और जीव के अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाती है, गुरु ही स्वयं पूर्ण रूप से परमात्मा के स्वरूप हैं, वही सब कुछ है। गुरु से बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं। अगर जीव के अंदर ऐसी भावनाएं उठ जाती हैं, ऐसे जीवों का काम बन जाता है। वैसे प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु पर भरोसा और विश्वास कोई जीव कर पाते, सबके अंदर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि ये मन धोखा देता रहता है। दुनिया का कोई काम काज, कोई बीमारी परेशानी तकलीफ़ है, अगर वो ठीक हो गया, आराम हो गया, तो सतगुरु पर कुछ भरोसा और विश्वास हो जाता है। अगर कोई तकलीफ़ या कोई बीमारी नहीं गई, तो सतगुरु से भरोसा विश्वास उठने लगता है। ये हम जीवों की गति है, क्योंकि ये मन धोखा देता रहता है। कोई जीव ऐसे होते हैं जिनको सद्गुरु मिल जाते हैं तो उनको पक्का भरोसा हो जाता है कि ये स्वयं परमात्मा है। वैसे गोस्वामी जी महाराज जिक्र भी किए थे, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अब देखिए, गुरु के विषय में गोस्वामी जी महाराज कितने साफ शब्दों में वर्णन कर रहे हैं कि स्वयं वो नर रूप में हरि होते हैं। देखने में तो मनुष्य शरीर में दिखाई देते हैं, लेकिन वो स्वयं हरि होते हैं, स्वयं भगवान होते हैं, सर्वसमर्थ होते हैं। और जब इस मनुष्य शरीर में आते हैं सद्गुरु का रूप धारण करके, तो वो भगवान से भी बड़े होते हैं। परमेश्वर से गुरु बड़े, गावत वेद पुराण
सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। जब गुरु मिल जाते हैं तो गुरु भगवान से बड़े होते हैं, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में हम आप रहकर उनको देखते हैं, सेवा भक्ति कर लेते हैं, और जब तक हम आप उस मालिक को देखेंगे नहीं तो भक्ति भी नहीं कर सकते, ध्यान भी नहीं कर सकते। अगर कोई चाहे कि हम ध्यान नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे, जीव का काम हो जाए, तो ऐसे जीव यहाँ धोखा खाते हैं। इसलिए महापुरुष इस धरती पर जो भी आए, महापुरुषों ने उस मालिक को पाने के लिए हम जीवों को रास्ता बताने का काम करते रहे। देखिए, इसी धरती पर जब कबीर साहब आए तो कबीर साहब जब मगहर में रहते थे, वहाँ से काशी चले गए। काशी में जब जाकर के सत्संग जारी किए, वहाँ जब उनका सत्संग चलने लगा तो बड़े बड़े पंडितों ने, मुल्ला मौलवियों ने भीड़ लगाई और उनकी बातों को सुनने के लिए। कबीर साहब का सत्संग चल रहा था उस समय। उस दिन उन्होंने जिक्र किया कि इसी मनुष्य शरीर में परमात्मा को अंदर में जीते जी पाया जा सकता है। सत्संग के वचन ये चल रहे थे। फिर कबीर साहब कहने लगे कि बहुत से लोग बाहर पत्थरों में, मंदिरों, मस्जिदों में भगवान को ढूंढते रहते कि भगवान यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसी मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा मिलेंगे, बाहर नहीं मिल सकते। तो जो भी मुल्ला मौलवी पंडित, अब सबके अंदर उनके प्रति अभाव पैदा हो गया, क्योंकि वे लोग पहले से कर्म कांड में बंध चुके थे और उनको अविश्वास पैदा होने लगा। धीरे धीरे लोग उनका विरोधी बन गए, यानी कबीर साहब का लोग विरोध करने लगे। जैसे हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन पक्के होते हैं, जब गुरु महाराज से नाम की दीक्षा मिल जाती है तो गुरु महाराज से नाम दान पाने के बाद जो सत्संगी पक्के और अपने गुरु पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, ऐसे लोग तो मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, देवी देवता की तरफ ध्यान देते ही नहीं। फिर उनका ध्यान सिर्फ गुरु की तरफ हो जाता है, क्योंकि उनको सच्ची बात जब मिल जाती है तो फिर उनका ध्यान बाहर की तरफ नहीं रह पाता। और अगर ये ध्यान बाहर की तरफ रहे कि इस मंदिर में कुछ मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, गिरजाघरों में कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ कुछ मिलता नहीं और ये जीवन ऐसे धोखे में निकल जाता है। वैसे बहुत से नामदानी प्रेमी गुरु महाराज से नामदान लेकर पूरा भरोसा और विश्वास नहीं कर पाए, बाहर बाहर भटकते रहे, या थोड़ा गुरु महाराज की पूजा पाठ किए तो थोड़ा मंदिर मस्जिद में भी जा कर के पूजा पाठ किए, थोड़ा तीर्थ व्रत भी करने चले गए। लोगों ने सोचा थोड़ा इधर भी करते रहेंगे जो पहले से करते आ रहे, और थोड़ा गुरु महाराज का भी सुमिरन, ध्यान, भजन। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज नहीं मिले थे, हम लोग भी जब मंदिरों में पूजा पाठ करने जाया करते थे तो यही सोचते थे कि भगवान ऐसे ही मिल जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन स्वामी जी महाराज के मिलने के बाद ये जानकारी हम प्रेमियों को मिल पाई कि मालिक अंदर में मिलेंगे, बाहर नहीं। बाहर जो जीव भटकते रहते हैं वो धोखा खा जाते हैं। तो कबीर साहब का ये प्रसंग जब चल रहा तो कुछ प्रेमी कबीर साहब के मुरीद बन गए, और जो परमार्थ, जिनका परमार्थी लक्षण था, यानी जिनके संस्कार थे, जिनको परमार्थी चाह थी, जब वो कबीर साहब के पास आते थे, सत्संग के वचन सुनते थे, वे तो कबीर साहब के वचनों को मानकर फिर दुनिया से अपना ध्यान हटाकर सुमिरन, ध्यान, भजन में, यानी अपने गुरु के ऊपर भरोसा और विश्वास करके
परमात्मा को अंदर खोजने में लग जाते थे। जब ऐसे धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी तो काशी के जितने मुल्ला मौलवी पंडित लोग थे, अब सबको ये होने लगा कि कबीर को किसी तरह से नीचा दिखाया जाए, क्योंकि इसका नाम होता जा रहा है। चारों तरफ शोहरत होने लगी, सब के सब लोग जानने लगे कबीर साहब का नाम। अब लोग जो विरोधी बन गए कि इनको किसी तरह से बदनाम किया जाए। तो जब बदनामी के लिए पंडितों ने, मौलवियों ने विचार बनाया तो उन्होंने क्या काम किया, एक धार्मिक पर्व था, उस पर्व के पहले अब पंडितों मौलवियों ने चारों तरफ काशी के अगल बगल प्रचार करवा दिया कि फला दिन जो धार्मिक पर्व होगा उस दिन कबीर साहब यज्ञ कराएंगे और सबको भोजन भंडारा प्रसाद खाने के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसे पंडितों मौलवियों ने प्रचार करवा दिया। जब प्रचार हो गया, सभी धर्म और मजहब के लोग अब वहाँ भंडारा खाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए इकट्ठा हो गए। जब वहाँ भीड़ आने लगी, कबीर साहब भीड़ देखे। अब वो भीड़ देख करके, उनको तो मालूम था, भीड़ देख करके वहाँ से वो चले गए कि हमारे घर में उतना खाने पीने का सामान भी नहीं है और इतने लोग आएंगे तो फिर हम तो ऐसा कर नहीं पाएंगे। अब जो कुछ करें वो उन्होंने उस मालिक के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि भरोसा तो मालिक के ऊपर, क्योंकि महात्मा कभी अपने को जाहिर नहीं करते, साबित नहीं करते। अगर कभी कुछ कहते भी हैं तो ये कहते हैं कि मालिक की दया से सब हो रहा। ऐसे ही कबीर साहब फिर घर छोड़ करके निकल गए और वहाँ भीड़ आई, लेकिन वो परमात्मा स्वयं कबीर के रूप में आकर सारा इंतजाम किए। जितने भी लोग आए, हजारों की संख्या में, सबको अच्छी तरह से भोजन प्रसाद मिला। सब लोग, जो भी लोग लौटते थे, कबीर साहब की वाहवाही करते थे कि भाई बहुत अच्छे ढंग से प्रसाद मिला। अब उनकी खूब प्रशंसा होने लगी और तेज़ी से। अब इधर मुल्ला मौलवी जो प्रचार किए ये सोच करके कि कबीर तो गरीब है, इनके पास कुछ है नहीं और अचानक इतनी भीड़ आ जाएगी तो ये फिर खिला भी नहीं पाएंगे। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु समर्थ होते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अब ये है कि अगर कभी हम जीवों के अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार आ जाए कि ये काम हम कर रहे तब हो रहा, ये सेवा हम करते हैं तब होता है, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, तो अगर जरा सा भी अहंकार आया तो जीव परमार्थ के रास्ते से गिर जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने अंदर ये भाव रहे कि सब कुछ सद्गुरु की कृपा और दया से ही होता है। सद्गुरु सब कुछ करते हैं, वो स्वयं समर्थ हैं, सब कर सकते हैं और वही करते हैं। निमित्त मात्र हम आप खड़े रहते हैं, केवल हम आप हाजिरी लगा दिए, सेवा की घंटी बजी, समय से पहुंच गए, थोड़ी बहुत भी अगर सेवा में लगे रहे तो ये तो हम प्रेमियों को लाभ देने के लिए, ताकि हम लोगों का परमार्थ बने, इसलिए महापुरुष ऐसा करते हैं। वैसे तो उनके काम को करने के लिए भूत प्रेत भी तैयार रहते हैं, देवी देवता भी तैयार रहते हैं। वो लोग लालायित रहते हैं कि ये हमसे काम ले लें। जो समय के सतपुरुष धरती पर आते हैं, अब देवी देवता भी लालायित हैं कि ये हमसे काम ले लें, ताकि हमको भी ये मानव जीवन का लाभ मिल जाए, या ये दया हो जाए तो मेरी भी जीवात्मा पार हो जाए। अब वो भी देवी देवता भी चाहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये मौका हम जीवों को मिला करता है। जो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, तो जब शाम होने लगा, अब सब लोग खा पी करके चले गए, कबीर साहब की वाहवाही करते रहे। तो शाम को कबीर साहब जब पहुँचे तो वहाँ सारा इंतज़ाम, सब लोग खा पी करके वाहवाही करते गए। और वहाँ जाने के बाद अब जो भी वहाँ मुल्ला मौलवी पंडित लोग मौजूद थे, अब वाहवाही हो रही तो लोगों ने फिर उसी में
पहले तो वे विरोधी, लेकिन बाद में अब वो कबीर साहब की वाहवाही में अब वो भी हाँ में हाँ मिलाने लगे, इन्हें आपने सब कुछ कर लिया। तो कबीर साहब एक वाक्य बोले, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा ये शरीर भी करने योग्य नहीं, साहिब की कृपा से ही सब कुछ हुआ, जो कुछ किया साहिब ने किया। यानी जिस नाम को महात्मा जगाते हैं वो उसी शक्ति के द्वारा, यानी वो परमात्मा को उसी नाम से जब खुश कर लेते हैं वो सब कुछ कर लेते हैं। यानी वो जिस नाम को जगाए थे उसी नाम से ही वो शक्ति खुद काम करती और शरीर चाहे जहाँ भी रहे। जैसे अपने गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम जगाए, और गुरु महाराज सत्संग में कभी कभी कहा करते थे कि बच्चे अगर तुम एक ही दिन में 3-3 कार्यक्रम रख दो, गुरु महाराज ने कहा एक कार्यक्रम बनारस में, एक दिल्ली में और एक और कहीं रख दो, एक ही समय पर रख दो। स्वामी जी महाराज कहते थे कि तीनों कार्यक्रम एक साथ हो जाएगा, तुम शंका मत करना, क्योंकि अब वो एक शरीर से बंधे नहीं। अब चाहे जहाँ जितना शरीर वो धारण कर लें वो स्वयं समर्थ होते हैं, लेकिन हम आप मनुष्य शरीर में देख करके शंका में रहते हैं, पूरा भरोसा और विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए जब सद्गुरु मिल जाए तो पूरा पूरा भरोसा विश्वास जीव को करना चाहिए। अगर पूरा भरोसा विश्वास हो जाए तो जीव का काम बन जाए, लेकिन शंका और संदेह में अपना नुकसान होता है। गुरु महाराज इस धरती पर जिस काम के लिए आए उनका काम पूरा होगा और वो काम स्वयं करेंगे, क्योंकि गुरु का काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। गुरु का काम गुरु स्वयं करते हैं। इस धरती पे सतयुग लाने की जो बात गुरु महाराज ने कही, आप दूसरा कोई चाहे कि हम सतयुग ला देंगे तो ये तो असंभव है। हाँ, नकल करने के लिए लोग करेंगे, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जो नकल करेगा वो फेल होगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज पहले ही इशारा करके गए कि आगे बहुत से बाबा जय गुरुदेव बनेंगे नकली, और उसी में लोग धोखा खा जाएंगे, भ्रम पैदा हो जाएगा। अब हम आप इस बात को अगर ध्यान में रखते तो आज कोई भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपना विश्वास अपने गुरु के प्रति न हटाते, मथुरा और खितौरा के प्रति अपना भाव पूरा पूरा रहता, और जो भी हुक्म आदेश हम लोगों को मिलता हम सब लोग उस काम को निरंतर प्रेम प्यार से करते रहते, दया के हम आप पात्र बने रहते। लेकिन मन में कहीं न कहीं से भ्रम भ्रांति आ जाती है और इसीलिए हम लोग धोखा खाते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि दोबारा मैं फिर आऊँगा। गुरु महाराज ने यही जब खितौरा, अब ये गुरु महाराज जब ये मंदिर बन रही थी, देखिए स्वामी जी महाराज जब तीसरा मंजिल ढल चुका था तो गुरु महाराज नैनीताल गए थे, वहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। कुछ प्रेमियों के बीच में स्वामी जी महाराज ने एक बात कही कि जब खितौरा में मेरा हवा महल बन के तैयार हो जाएगा तो मैं उसी हवा महल में बैठूंगा, फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए महापुरुष तो अपनी बाड़ियों को कह देते हैं, अब लेकिन हम आप शंका संदेह में रहेंगे तो उसी शंका से अपना नुकसान होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के वचन पर पूरा पूरा भरोसा विश्वास कोई कोई जीव कर पाते हैं, और जो कर लेते हैं उनका काम बन जाता है। तो इस धरती पर महापुरुष सब कुछ करते हैं और हम जीवों को निमित्त मात्र इसलिए खड़ा कर लेते हैं कि हम लोग थोड़ा अगर सेवा करते रहें, थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन करते रहें, उनकी बातों को हम लोग मानते रहें, तो बात मान लेने से यानी गुरु की भक्ति करने से ये जो 84 की पीड़ा है, जो जन्मने मरने की पीड़ा है, ये पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। अगर मान लीजिए मनुष्य शरीर में आकर हम लोग गुरु की भक्ति नहीं कर पाए, वचन को नहीं मान पाए, भरोसा विश्वास नहीं कर पाए, शंका में हो गए, भक्ति से अगर चूक गए
तो फिर नुकसान होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज अपना जो परिचय दे के गए, तो जो भी हुक्म आदेश गुरु दरबार मथुरा खितौरा से मिला करता है, अगर हम लोग उस आदेश का भी पालन करते रहेंगे तब तो हम लोग लाभ पालेंगे, ये जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर भाव थोड़ा कम कर देंगे, जैसा भाव पहले हमारा आपका था गुरु महाराज के समय में, अगर मान लीजिए अब हम आप भाव अपना कम कर दें, तो अगर भाव कम करेंगे तो अपना ही नुकसान होगा। महात्मा केवल भाव को देखते हैं। अगर हम लोग वचन को याद रखेंगे तो भाव वैसे ही रहेगा। न तो हम आप सेवा करने से दूर होंगे, न सेवा से हम लोग वंचित होंगे, न सुमिरन ध्यान भजन छोड़ेंगे। अगर सुमिरन ध्यान भजन कोई जीव छोड़ दिया कि चलो भाई इतना दिन किए अब नहीं करेंगे, या कोई बीमारी परेशानी तकलीफ आई, फिर हम आप ये सोच लिए कि चलो अब तो देवी देवता या कहीं और दूसरी जगह चलेंगे, वहाँ हमको दया दुआ मिल जाएगी। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वैसे काल की शक्तियाँ भी इस धरती पर गुरु रूप में काम किया करती। अगर मान लीजिए कहीं आप भूल भरम में आ गए और मथुरा खितौरा के प्रति विश्वास कम हो गया या ख़त्म हो गया, या कोई बीमारी परेशानी प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आ गई, फिर हम आप ये सोचें कि चलो वहाँ चलते हैं शायद ठीक हो जाए। तो जो गुरु महाराज ने कहा आगे नकली जय गुरुदेव बनेंगे, तो वो अपना परिचय बता के गए। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले इसीलिए कहा था कि आगे चल करके आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय, तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। तो अब जब गुरु महाराज ये बात कह के जा रहे हैं कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है, लेकिन मान लीजिए अब कोई नकल करके जगह जगह बाबा जय गुरुदेव आश्रम बना ले और फिर हम आप उधर की तरफ चले जाएं, तो नुकसान तो अपना ही होगा। अगर गुरु के वचन को हम आप याद नहीं रख पाए तो नुकसान अपना होता है। अगर मान लीजिए कहीं चले गए, सोचेंगे चलो भाई वहाँ बीमारी परेशानी ठीक हो जाएगी, तो काल की शक्तियाँ भी, अब ऐसे काल की शक्तियों की बात तो अलग है। अगर एक प्रेत आपसे खुश हो जाए, वो भी आपकी बहुत बड़ी मदद कर देगा, वो जो आप उससे मांगेंगे वो आपको दे देगा। लेकिन काल की शक्तियों से जो भी सामान हम आप मांगेंगे, कोई भूत प्रेत आपसे खुश हो जाए, कोई देवी देवता आपसे खुश हो जाए, दुनिया की कोई चीज़ मांगेंगे वो आपको दे देंगे। यही गुजरात के राजा पीपा, जब वो काली देवी के पुजारी थे, देवी खुश हो गई, तो देवी ने कहा राजन मैं तेरी पूजा से खुश हूँ, तुम मुझसे चाहे जो भी मांग लो। उस समय राजा कहने लगे देवी अगर मुझे कुछ देना है तो जन्म मरण की पीड़ा से अब हमको छुड़ा दो। देवी ने कहा ये मेरे हाथ में मेरे बस की चीज़ नहीं है, दुनिया की कोई चीज़ मांग लो मैं तुमको दे दूँगी, लेकिन अगर तुम ये चाहो कि मोक्ष मुक्ति मिल जाए, जीवात्मा जन्म मरण से छुटकारा पा जाए, तो जन्मना मरना नहीं छूट पाएगा, दुनिया की चीज़ मैं दे सकती हूँ। तो ये काल की शक्तियाँ अगर दुनिया की चीज़ दे दें, मान लीजिए बीमारी परेशानी है, कहीं हम आप मथुरा खितौरा छोड़कर अगल बगल भटकने लगे और वहाँ जा कर के फरियाद करने लगे कि कुछ हमको दया दुआ मिल जाए, कोई बीमारी परेशानी अगर ठीक हो गई, तो काल की शक्तियाँ जो भी अगर आपको देंगे वो कर्ज के रूप में रहता है, और फिर वो जीव को अदा करने के लिए यहाँ जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए सद्गुरु जब मिलते हैं तो कोई कर्ज नहीं, वो तो कर्मों को माफ़ करने आते हैं, और काल की शक्तियाँ जीव को कर्म जाल में फंसाने के लिए आती हैं। इसलिए जब सद्गुरु आपको मिल गए, अगर हम लोग अपने गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ऊपर पूर्ण भरोसा और विश्वास करें, तो सिर्फ उनके वचन पे भरोसा विश्वास करना है। जो गुरु महाराज के वचन हैं, अगर वचन पे हम आप भरोसा विश्वास करें तो हम लोग धोखा नहीं खाएंगे और सेवा हम आप करते चलेंगे। जो भी हुक्म आदेश और जो भी गुरु महाराज इस पावन जन्म भूमि पर पधारे हुए हैं, आप 2 4 10 दिन के लिए अगर आए हुए हैं, तो देखिए कोशिश ये कीजिए कि अपना ये समय अधिक से अधिक सेवा में ही लगे, क्योंकि ज़्यादातर समय तो हम आप अपने घर परिवार में ही बिताते हैं। अगर हम लोग ये सोचेंगे कि चलो भाई
अब सुबह मान लीजिए घंटी बजी, अब आप धीरे धीरे 1 घंटा लेट करके आए, फिर आप 1 घंटा पहले धूप हो गई तो आप जल्दी से चले गए, फिर आप 2 बजे घंटी बजी तो आप धीरे धीरे 4 बजे आएंगे, और इधर भी आप चाहेंगे कि हम जल्दी से निकल जाएं। तो ये समय जो सेवा का हम लोगों को मिला हुआ है, ये बहुत अच्छा अवसर मिला है। तो इसमें ये प्रयास कीजिए कि भाई जैसे अपने घर के खेती बाड़ी में काम आ जाता है, तो आदमी 2, 4, 10 दिन कभी नहाए कभी नहीं नहाए, कभी जल्दीबाजी में खा पी लिए और सोचते हैं कि भाई ये हमारा काम जल्दी पूरा हो जाए। तो इसी तरह का भाव जब हम आप 2, 4, 10 दिन के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ ज़्यादा नहाने खाने के लिए सोने के लिए न सोचें। यहाँ तो हम आप अधिक से अधिक अपना समय, भाई हमारा समय सेवा में लग जाए, सेवा में हम आप खड़े भी रहे, थोड़ा बहुत कुछ वहाँ कर दिए, तो ये समय परमार्थी हो जाता है, परमार्थ में जुड़ जाता है। इसीलिए गुरु महाराज सेवा के विषय में कहा करते थे, जो भी हम आप समय अपना सेवा में सत्संग में देंगे, जैसे मान लीजिए यही अब 1 घंटे सुमिरन ध्यान भजन होता है, मान लीजिए 10-20 मिनट गुरु महाराज के वचन अगर यहाँ सुनाया जा रहा, अब कोई सोचे चलो भाई 1 घंटा हो गया अब हम चलते, 10-20 मिनट अगर और बैठ गए और कुछ वचन सुन लिए, तो ये भी समय आपका परमार्थ में ही जाता है। और यही परमार्थ में दिया हुआ समय स्वामी जी महाराज कहते थे भजन में बदल दिया जाएगा। जीव को पार करने के लिए महात्मा वो तो हर तरीका अपना लेते हैं, क्योंकि वो समर्थ होते हैं। यही बात पूज्य महाराज जी अब दोहरा रहे हैं, क्योंकि महापुरुष अपनी बाणी से गलत कभी नहीं होते, अपनी बाणी पर ही गुरु चलते हैं। अगर बाणी बदल जाए तो गुरु झूठे हो जाएंगे। इसीलिए पूज्य महाराज जी ने जब ये लॉकडाउन के समय में प्रेमियों ने भोजन प्रसाद जब आदेश हुआ कराए, महाराज जी अपने श्री मुख से फरमाए कि जो भी सेवा आप लोगों ने ये ऐसे समय में की है, अब वो जिन लोगों ने समय दिया सेवा लगाया, अब जो लोग समय नहीं दे पाए सेवा नहीं लगा पाए। हालांकि समय तो कम प्रेमी दे पाए, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में सबको मौका नहीं मिला घूमने टहलने का, लेकिन सेवा देने का तो मौका सबको था। अगर हम आप अपनी संगठन में इकट्ठा होकर रहें तो हम लोग ये सेवा का लाभ लिए, और ये समय परमार्थ में जोड़ दिया जाएगा, परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल दिया जाएगा। तो जीव को तो महापुरुष पार कर देंगे, लेकिन जीव गुरु के वचन को अगर पकड़ के रखें तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो भी हम आप यहाँ 2, 4, 10 दिन के लिए सेवा में आए हुए हैं, या एक ही दिन के लिए 2 दिन के लिए आए, तो हम लोग भी अपना समय सेवा में ज़रूर दिया करें। और जब घंटी बजे तो समय से निकल जाए, और जो भी सेवा मिल जाए उसको हम आप कर लें, तो लाभ ही लाभ। और जो अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन जो सेवादार ज़िले से 10 दिन के लिए आए, अगर आपको जहाँ सेवा लगाई गई तो समय से पहुँचने का प्रयास कीजिए। थोड़ा मन को समझा बुझाकर, आलस्य को छोड़कर, जब भोर में 4 बजे से सुमिरन ध्यान भजन होता है, अगर आप 4 बजे ही आ जाएं तो फिर 5, साढ़े 5 बजे अब कुछ प्रेमी तो यहाँ से जैसे सुमिरन ध्यान भजन किए और फिर जाकर के कमरे में सो गए। ध्यान भजन के बाद अगर सो लेते हैं तो उसमें नुकसान जाता है। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन जब कर लिए तो फिर सुबह हो गया तो हमको आपको चाहिए कि कहीं न कहीं हम आप सेवा में लग जाएं, तो प्रेमी भाई बहनों लाभ मिलता रहेगा। ये अवसर हम लोगों को मिला है, ज़्यादा हम आप लोगों का समय नहीं ले रहे। अगर कोई बात कहने में अटपटी लगी होगी तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम प्यार के साथ गुरु महाराज के नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए।